स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी पॉइंट पर। आई एम रविंदर। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, जो कि हर एग्ज़ाम कंपटीशन की कोई सी भी एग्ज़ाम हो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज की यह हमारी क्लास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। हर सेट हम 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमें जल्दी फटाफट 500 क्वेश्चनों को 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना देरी किए हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट। भारतीय संविधान किस देश से यानी अधिक प्रभावित है? दोस्तों वह ब्रिटेन से। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ होती है? दोस्तों भारत की जो संविधान है दोस्तों उसके अंतर्गत 12 अनुसूचियाँ होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कैसा देश कहा गया है? दोस्तों कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारत में कैसा देश कहा गया है? दोस्तों उसे कहा गया है संप्रभु यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया है? दोस्तों वह किसने किया? वह दोस्तों पिंगली वेंकैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? दोस्तों वो 2 होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अगले क्वेश्चन में चलता है कि लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है स्पीकर। कौन होता है दोस्तों? स्पीकर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों वो होता है उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों जो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि यह कभी रंग नहीं बदलती। जो राज्यसभा होती है दोस्तों वह कभी रंग नहीं बदलती, इसलिए यह एक स्थायी सदस्य सैन्य सदन है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति पहला राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहले प्रधानमंत्री था यानी राष्ट्रपति था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों पहला तो वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के वर्तमान यानी शासन प्रणाली क्या है? दोस्तों भारत की जो वर्तमान शासन प्रणाली क्या है दोस्तों? वह संसदीय शासन प्रणाली है। कई संसदीय प्रणाली है दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों वो करता है निर्वाचक मंडल। कौन करता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों वो थे H.K. कानिया। कौन थे दोस्तों? H.K. कानिया। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बिना देरी किए हमें आज 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं पॉलिटिकल साइंस के दोस्तों, इंडिया पॉलिटिकल साइंस के। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? दोस्तों वह निरपेक्ष न्याय के लिए। किसके लिए? निरपेक्ष न्याय के लिए। मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? दोस्तों वह 3 भाग में है। मौलिक अधिकार 3 भाग में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? दोस्तों नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? वो भाग 4 में नीति निर्देश तत्व है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? और हमारे जो देश के जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो किस देश से लिए गए? दोस्तों वो रूस से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आपातकाल का जो प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत है। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में अब कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा? दोस्तों भारत में 3 बार आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा 3 बार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का चुनाव आयोग
कब बना दोस्तों, भारतीय जो चुनाव आयोग कब बना दोस्तों, वो बना दोस्तों 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है दोस्तों। दोस्तों चुनाव आयोग है दोस्तों 3 सदस्यों का होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतदान की आयु कितनी होती है दोस्तों मतदान की आयु दोस्तों 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पूर्व अब मतदान कर सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, मतदान का अधिकार किस संशोधन से मिलता है दोस्तों। संशोधन से दोस्तों यानी 61वां संशोधन से मिलता है, संविधान संशोधन से मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। क्या है दोस्तों, बाघ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोर। क्या है दोस्तों, मोर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों, कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, बरगद है। क्या है दोस्तों, बरगद है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। कोई आधिकारिक खेल नहीं है, हमारा राष्ट्रीय खेल है। अगले क्वेश्चन में चलता है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा दोस्तों। वो लिखा यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा, यानी राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत की बात करें, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमारे राष्ट्रीय गीत लिखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों हमारे देश भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों, वो है अशोक स्तंभ। यानी कौन सा चिन्ह है दोस्तों, अशोक स्तंभ। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है दोस्तों। वो लिया गया है सारनाथ से। कहाँ से दोस्तों, सारनाथ से लिया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। क्या दोस्तों, सत्यमेव जयते। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है दोस्तों, वह राजस्थान है। क्या है दोस्तों, राजस्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, गंगा। कौन सी नदी है दोस्तों, गंगा नदी है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों, वह कंचनजंगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा दोस्तों, गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में कुल कितने राज्य है दोस्तों। भारत में कुल 28 राज्य हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, नई दिल्ली है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, हिंदी है। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, हिंदी है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, यानी संविधान की कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है दोस्तों, 22 भाषाएं जो संविधान में जो मान्यता प्राप्त है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू है दोस्तों, वो 73वें संशोधन से लागू है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नगर विकास यानी जो नगर विकास व्यवस्था है किस संशोधन से लागू है दोस्तों, 74वां संशोधन से। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, वो होते वोरेन हेनसिंग। कौन थे दोस्तों, वोरेन हेनसिंग। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत को आज़ादी कब मिली दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर कोई याद होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का विभाजन कब हुआ दोस्तों। भारत का विभाजन दोस्तों 1947 को भारत का विभाजन हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 जनवरी को हमारे संविधान दिवस मनाया जाता है। और जबकि बात करें गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, गणतंत्र दिवस भी 26 यानी 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 अगस्त को हमारे देश के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारतीय संसद का यानी संयुक्त सत्र कौन बुलाता है दोस्तों, तो वो राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, यानी विधेयक कहाँ पेश किया जाता है दोस्तों, जो विधेयक है वो कहाँ पर पेश किया जाता है दोस्तों, लोकसभा में पेश किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत का बजट कौन पेश करता है दोस्तों, भारत का बजट दोस्तों वित्त मंत्री पेश करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षण होता है दोस्तों, प्रश्न इसको बोलते हैं जो CGA। क्या दोस्तों, CAG कौन होता है दोस्तों, भारत का लेखा परीक्षण। भारत का लेखा परीक्षण। अगले क्वेश्चन चलते हैं, यानी योजना आयोग की जगह किसने ली दोस्तों, योजना आयोग की जगह दोस्तों नीति आयोग ने ली। किसने दोस्तों, नीति आयोग ने ली। नीति आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों, नीति आयोग गठन दोस्तों 2015 में हुआ। कब दोस्तों, 2015 में हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों कहा जाता है दोस्तों, भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक मतदाता होने के कारण, सबसे ज़्यादा अधिक मतदाता होने के कारण भारत को लोकतंत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 356 के तहत भारत में जो राष्ट्रपति है उसका अनुच्छेद है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों, वो होता दोस्तों 1951 से 1952। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेवा का सर्वोच्च कमांडर कौन था दोस्तों, वो होता राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संघ जो लोकसभा
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कब बना दोस्तों? वो बना था दोस्तों 1926 में बना। अगले क्वेश्चन है, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यूपीएससी का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में एक नागरिकता है या दोहरी? तो भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है दोस्तों? एकल नागरिकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? संविधान की आत्मा किसे? प्रस्तावना को। किसे कहा दोस्तों? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, भारत में संघीय व्यवस्था या एकात्मक दोस्तों भारत में संघीय व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 81वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? जो राष्ट्रपति का शपथ है दोस्तों वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु क्या आता है दोस्तों? 25 वर्ष होती है दोस्तों लोकसभा की न्यूनतम आयु। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 30 वर्ष। कितनी दोस्तों? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा होता है दोस्तों? राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस। अगले क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, भारत में पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों भारत में पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? लोकसभा में दोस्तों 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने दोस्तों? 552 सदस्य हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य है दोस्तों? 543। कितने? 543। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान जो संविधान दुनिया का कैसा संविधान है दोस्तों? लिखित और विस्तृत। वह जो भारतीय संविधान है वो लिखित और विस्तृत संविधान है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान है। क्या है दोस्तों? संविधान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास। अगले क्वेश्चन है, भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति की यानी शासन कब लगा दोस्तों? वो लगा दोस्तों 1951 को पंजाब में लगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मुख्य न्यायालय कौन सा है दोस्तों? वह सर्वोच्च न्यायालय का। कौन सा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कितने दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। अगला, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है दोस्तों? वह संवत कैलेंडर रहता है। कौन सा? संघ संवत कैलेंडर है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस का, ये भारत में लिखित संविधान कब अपनाया गया है दोस्तों? भारत में जो लिखित संविधान है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल भाषा कौन सी है दोस्तों? वो है अंग्रेजी। भारतीय संविधान की मूल भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है दोस्तों? 25 भाग है। कितने भाग? 25 भाग है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिपरिषद के कितने यानी किसने प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? वो लोकसभा के। अगले क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है दोस्तों? वह ब्रिटेन से ली गई है भारत की कैबिनेट प्रणाली। अगला है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री किस राज्य से था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पहला भारत का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है दोस्तों? होती है 25 वर्ष। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? निश्चित नहीं है, यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई भी निश्चित नहीं है दोस्तों। 5 वर्ष होता है प्रधानमंत्री कार्यकाल। सॉरी मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद में दोस्तों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्री का मुखिया कौन होता है दोस्तों? वो प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री का मुख्य प्रधानमंत्री। अगला है, संसद का निम्न सदन कौन होता है दोस्तों? वो लोकसभा। कितना है दोस्तों? लोकसभा होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन होता है? कौन सा है दोस्तों? वो राज्यसभा, यानी राज्यसभा। अगला है दोस्तों, संसद की बैठक कौन बुलाता है दोस्तों संसद की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का 17वां स्थान कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो संसद को भंग करने की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? वो होता है डिप्टी दोस्तों, वहाँ का जो डिप्टी होता है, डिप्टी कौन दोस्तों? डिप्टी स्पीकर होता है दोस्तों। कौन दोस्तों? डिप्टी स्पीकर। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राज्यसभा की उपसभा को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं उपसभापति। क्या दोस्तों? उपसभापति। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के उपाध्याय यानी उपाध्यक्ष कौन जारी करता है दोस्तों? तो दोस्तों भारत का जो उपाध्यादेश कौन जारी करता है? वो राष्ट्रपति जारी करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी अध्यादेश, जो दोस्तों अध्यादेश होता है, अध्यादेश की विविधता किसके समय तय होती है दोस्तों? वो 6 सप्ताह की होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी अध्यादेश किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 123 के तहत है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, भारत में वित्त आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा भारत का गठन हुआ वित्त मंत्री का, यानी वित्त आयोग का। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का वित्त, यानी जो वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। पहला वित्त आयोग कब बना दोस्तों? 1951 में पहला वित्त आयोग बना। अगले क्वेश्चन की बात करें, 127 क्वेश्चन का कह रहा है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों? वो था प्रधानमंत्री। कौन था दोस्तों? प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त हो। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? भारत में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष दोस्तों विपक्ष का सदस्य होता है दोस्तों। कौन होता है दोस्तों? विपक्ष का सदस्य। अगला है, लोकसभा समिति के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 22 सदस्य लोकसभा समिति के होते हैं। अगला है कि भारत में सबसे शक्तिशाली समिति कौन सी है दोस्तों? वह है लोक लेखा समिति। कौन सी दोस्तों? लोक लेखा समिति है। अगला है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शून्यकाल किस संसद में होता है दोस्तों? शून्यकाल दोस्तों संसद में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्नकाल कब होता है दोस्तों? प्रश्नकाल संसद सत्र के दौरान होता है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नकाल संसद की कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? वह कार्यकारी नियंत्रण दोस्तों। कौन सी कार्य नियंत्रण है? अगला क्वेश्चन 135 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? वो सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं। कौन सा सामूहिक उत्तरदायित्व? अगला कि अविश्वास प्रस्ताव किस संसद में लाया जाता है? जो अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों, वो लोकसभा के यानी सदन में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिना देरी किए शुरू चलते हैं हम आगे कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद दोस्तों सरकार गिर जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है दोस्तों? वो सरकार लाती है विश्वास प्रस्ताव। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में विपक्ष का नेता किस सदन में होता है दोस्तों? वो लोकसभा के सदन में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विपक्ष के नेता की मान्यता कब मिलती है दोस्तों? विपक्ष के मान्यता की जो मिलता है तो 10% सीट होने से मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किससे लिया गया है दोस्तों? वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। अगले क्वेश्चन की बात करें, मौलिक अधिकार निलंबित कब होता है दोस्तों? वो आपातकाल में होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? जीवन का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 के है। अगला है दोस्तों, मान्यता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। अगला है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, रीट कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार। रीट कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। अगला है, हेवियर्स कॉर्प्स का अर्थ क्या है दोस्तों? शरीर प्रस्तुत करो यानी। अगला है, मंडामर्स रीट का क्या अर्थ है दोस्तों? वह आदेश देना। क्या है दोस्तों? मंडामर्स का रीट का क्या अर्थ है? आदेश देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्टियोराइटी रीट किससे संबंधित है दोस्तों? वो होती है निचली आदत से। सर्टियोराइट रीट किससे संबंधित है दोस्तों? तो निचली आदत से। अगला है, प्रोहिबिशन रीट किससे हासिल है दोस्तों? वो आती है निचली अदालत से। अगला क्वेश्चन है, क्योवार्टो रीट किससे संबंधित दोस्तों? पद की विविधता से। किसके? पद की विविधता से। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में एकल नागरिकता क्यों है दोस्तों? भारत में एकल नागरिकता दोस्तों राष्ट्रपति एकता के लिए है। अगला है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों? सभी धर्मों को समान यानी रखना। अगला है, भारत में समाजवाद कब जोड़ा गया दोस्तों? वो जोड़ा गया 42 संशोधन 1976 के तहत। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द
यानी 42 संशोधन जोड़ा गया। अगला है 42 संशोधन किसे कहा जाता है दोस्तों? मिनी संविधान के। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्थान कौन सा है दोस्तों? वो है संसद। अगला है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिनियम किसने यानी कितने समय तक लग सकता है दोस्तों? वो 3 वर्ष तक लग सकता है। अगला है, राष्ट्रपति शासन का विस्तार कितने समय में होता है दोस्तों? 6 महीने में होता है राष्ट्रपति शासन का। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा दोस्तों? वो लगा पंजाब में। किसमें? पंजाब में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वोच्च सैन्य पद कौन सा है दोस्तों? वो राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सेना की प्रमुख को क्या कहते हैं दोस्तों? थल सेना अध्यक्ष। क्या है दोस्तों? थल सेना अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला थल सेना प्रमुख कौन था दोस्तों? वो था जनरल KM केरियप्पा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी सेनाएं हैं दोस्तों? वो 3 सेनाएं हैं, थल जल वायु। अगले क्वेश्चन की बात करें, वायु जो भारतीय नौसेना का प्रमुख क्या कहलाता है दोस्तों? वो नौसेना अध्यक्ष कहलाता है, नौसेना अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय वायुसेना का प्रमुख क्या है दोस्तों? भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष वायुसेना अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों? वो था सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन की बात करें, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? जो निष्पक्ष चुनाव करना। क्या दोस्तों? निष्पक्ष चुनाव करना। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में EVM का जो प्रयोग पहली बार कब हुआ दोस्तों? वो होता 1982 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला आम चुनाव कितने चरणों में हुआ दोस्तों? कई चरणों में हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, मतदान गुप्त जो क्यों होता है दोस्तों? मतदान स्वतंत्रता के लिए होता है, क्योंकि मतदान कभी भी यानी पब्लिक नहीं हो सकता, वह गुप्त ही होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में चुनाव चिन्ह कौन देता है दोस्तों? वो चुनाव आयोग देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितनी सीट यानी कितने वोट चाहिए दोस्तों? 6 वोट चाहिए। अगली क्वेश्चन की बात करें, भारत में कुल राष्ट्रीय दल कितने हैं दोस्तों? भारत में कुल राष्ट्रीय दल समय समय पर बदलते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे पुराना चुनाव आयोग कौन सा है दोस्तों? वो है भारत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चुनाव सुधार से संबंधित संस्था कौन है दोस्तों? वो चुनाव आयोग। कौन दोस्तों? चुनाव आयोग। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में लोक सेवा आयोग का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? भारत में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोक सेवा आयोग जो लोक सेवा आयोग होता है दोस्तों, नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, CAG का नियुक्त कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, CAG का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? CAG का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष यानी 6 वर्ष होता है, या फिर हम बात करें 65 वर्ष आयु का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का वित्त जो संरक्षक कौन होता है दोस्तों? वो होता है CAG। कौन दोस्तों? CAG होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में बजट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? भारत में बजट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य, एक रेल पहले। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में रेल बजट अलग कब तय था दोस्तों? 2017 में था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला रेल बजट कब पेश हुआ दोस्तों? वह हुआ 1924। कब? 1924। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में कर लगाने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है भारत में कर लगाने और कर घटाने की। अब बात करें, GST कब लागू हुआ दोस्तों? हमारे देश में GST कब लागू हुआ दोस्तों? 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ GST। अब बात करें, GST परिषद का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वित्त मंत्री है। कौन दोस्तों? वित्त मंत्री GST का है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है दोस्तों? वो आयकर। क्या दोस्तों? आयकर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है दोस्तों? वो है GST। कौन है दोस्तों? GST। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था दोस्तों? वो था RK शन्मुगचेट्टी। कौन था? अगले क्वेश्चन बात करें, भारत का पहला बजट किसने पेश किया दोस्तों? वो क्या RK शन्मुगचेट्टी ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? RBI। अगले क्वेश्चन की बात करें, RBI का स्थापना कब हुई दोस्तों? वो होते 1935 को RBI की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन की बात करें, RBI का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में RBI का मुख्यालय है। अगला है, RBI का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? वो था ओसबोर्न यानी स्मिथ था। अगले क्वेश्चन की बात करें कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? वो होता 1949 को RBI का। अगर अब बात करें हम दोस्तों, हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करें 201 क्वेश्चन की और पॉलिटिकल साइंस के इंडियन जीके की बात कर रहे हैं, जो फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन। हमें 1 घंटे में क्लास कंप्लीट करनी है दोस्तों। भारत में शुरू करते हैं जल्दी। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थे दोस्तों? प्रतिभा देव सिंह पाटिल। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ दोस्तों? 2014 में स्थापित हुआ।
अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। नीति आयोग का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करें नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। नीति निर्माण व सहयोग। क्या नीति निर्माण और सहयोग। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किससे ली जाती है दोस्तों। वह कनाडा से ली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें समवर्ती सूची में कितने सदस्य होते हैं, कितने विषय होते हैं दोस्तों। वो 52 विषय होते हैं समवर्ती सूची में। अगले क्वेश्चन की बात करें संघ सूची में कितने विषय होते हैं दोस्तों। संघ सूची में 12 यानी 100 दोस्तों जो संघ सूची होते हैं उसमें 100 सदस्य यानी विषय होते हैं। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, राज्य सूची में कितने विषय होते हैं दोस्तों। 61 विषय होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें विशेष शक्तियाँ किसके पास होती है दोस्तों। केंद्र सरकार के पास होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें भारतीय संघ में राज्यों की जो सीमाएं कौन बदल सकता है दोस्तों। संसद बदल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों। वो संसद के पास होती है। अगले क्वेश्चन है भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है दोस्तों। आंध्र प्रदेश है भारत का पहला भाषाई राज्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ दोस्तों। राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों 1956 को हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। वो थे फजल अली। कौन थे दोस्तों। फजल अली। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है दोस्तों। वो तेलंगाना। भारत का सबसे नया राज्य जो अभी फिलहाल ही बना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तेलंगाना राज्य कब बना दोस्तों। वो बना 2014 में भारत का नया तेलंगाना राज्य बना। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है दोस्तों। वो है लद्दाख है। कौन है दोस्तों। लद्दाख। अगले क्वेश्चन की बात करें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों। लक्षद्वीप है। कौन है दोस्तों। लक्षद्वीप है। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है दोस्तों। वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों। राष्ट्रपति का। अगले क्वेश्चन की बात करें दिल्ली का उपराज्यपाल किसके अधीन होता है दोस्तों। वह राष्ट्रपति के अधीन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध है दोस्तों। भाग 11 के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। वित्तीय आपातकाल यानी किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत में वित्तीय आपातकाल सब यानी कब लागू होता है तो यानी क्या कह रहा है प्रश्न दोस्तों। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लगा है दोस्तों। नहीं लगा है दोस्तों हमें भारत में। अगले क्वेश्चन बात करें राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण लगाया जाता है दोस्तों। जब युद्ध यानी भारी आक्रमण यानी शस्त्र विरोध होता है जब लगाया जाता है आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल। अगले क्वेश्चन बात करें राष्ट्रपति शासन का कारण क्या होता है दोस्तों। वो होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगले क्वेश्चन में बात करें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होती है दोस्तों। वो होती है यानी स्थगित हो जाती है। अगर उसकी बात करें भारत में सबसे लंबा आपातकाल कब लगा दोस्तों। वो लगा था दोस्तों 1975 से 1977 तक। अगले क्वेश्चन बात करें यानी 44वें संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों। वो होता 1978 को। अगले क्वेश्चन बात करें 44वें संविधान संशोधन यानी मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। आपातकाल पर नियंत्रण। क्या दोस्तों। आपातकाल पर नियंत्रण। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों संपत्ति का अधिकार किस यानी संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार के अधिकार है दोस्तों। कानूनी अधिकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों। अनुच्छेद 301 के तहत है। अगले क्वेश्चन की बात करें शिक्षा का अधिकार किस संशोधन किससे मौलिक अधिकार बनाया दोस्तों। वो 86वां संशोधन है। अगले क्वेश्चन की बात करें शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है दोस्तों। वह 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार है। वर्ग क्या है यानी सूचना का अधिकार यानी RTI कब लागू हुआ दोस्तों। वो 2005 को लागू हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें RTI के अंतर्गत सूचना कितने दिनों में देनी होती है दोस्तों। वो 30 दिनों के अंदर देनी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना दोस्तों। वो बना दोस्तों 1993 में बना। अगले क्वेश्चन की बात करें मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। आयोग अध्यक्ष दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री यानी मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों। कौन पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत में महिला आयोग कब बना दोस्तों 1992। अगले क्वेश्चन की बात करें अल्पसंख्यक आयोग कब बना दोस्तों 1993 में बना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला लोकपाल कानून कब पास हुआ दोस्तों। 2013 में भारत का पहला लोकपाल कानून पास हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। वो राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन भारत का पहला लोकपाल कौन बनाता है दोस्तों। वो कौन बना दोस्तों। वो बना जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बना। अगले क्वेश्चन की बात करें लोकायुक्त किस स्तर पर होता है दोस्तों। लोकायुक्त दोस्तों किस स्तर पर होता है। वो राज्य स्तर पर होता है। अगले क्वेश्चन बात करें CBI का स्थापना कब हुई दोस्तों। CBI की स्थापना दोस्तों 1963 को हुई। अगले क्वेश्चन की बात करें CBI किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों। वो आती है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की बात करें
दोस्तों NIA का स्थापना कब हुई दोस्तों? NIA की स्थापना 2008 में हुई। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। NIA का कार्य क्या होता है दोस्तों? आतंकवाद की जांच करना। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन करता है दोस्तों? वो करता है CVC। कौन दोस्तों? CVC। अगले क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना दोस्तों? वो 1964 को बना। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पंचायती राज्य के जनक कौन है? यानी जनक कौन है दोस्तों? वो था वल्लभराय मेहता। वल्लभराय मेहता। अगले क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज्य की शुरुआत कब कब से हुई दोस्तों? वो नागौर राजस्थान से हुई। अगले क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज्य की 3 स्तरीय व्यवस्था कौन से दोस्तों? एक तो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत समिति और जिला परिषद। अगले क्वेश्चन की बात करें, पंचायत चुनाव कौन करता है दोस्तों? पंचायत यानी जो राज्य चुनाव आयोग कौन करता है दोस्तों? राज्य चुनाव आयोग। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्राम सभा क्या होती है दोस्तों? जो ग्राम सभा होती है गाँव के मतदाताओं की सभा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 256वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नगर निगम किस शहर में होता है दोस्तों? नगर निगम बड़े शहरों में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नगर परिषद कहाँ होती है दोस्तों? नगर परिषद मध्य शहरों में होती है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की बात करें तो नगर पंचायत कहाँ होती है दोस्तों? नगर पंचायत छोटे कस्बों में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 73वां संशोधन किसे से संबंधित दोस्तों? यानी पंचायती राज्य से। अगले क्वेश्चन में 74वां संशोधन किसे से संबंधित है दोस्तों? नगरीय निकाय से। किसे? नगरीय निकाय से। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सहकारी समितियां जो किस संसद से जुड़ी है? तो दोस्तों 97वां संशोधन से। अगले क्वेश्चन की बात करें, सहकारी समितियां किस भाग से जुड़ी हुई है दोस्तों? वो भाग 9 यानी 20 से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम बजट किस वर्ष पेश हुआ? तो दोस्तों 1960 यानी 1860 को भारत का पहला आम बजट पेश हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला बजट किसने पेश किया दोस्तों? भारत का पहला बजट दोस्तों जेम्स वेल्सन ने पेश किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला योजना काल कौन सा है दोस्तों? 1951 से 1956 की। अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो कृषि विकास। अगले क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? भारत में श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, पीली क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति मत्स्य तो मांस उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का योजना मॉडल किस देश से लिया गया है दोस्तों? वो लिया गया है सोवियत संघ से। किसे दोस्तों? सोवियत संघ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। नीति आयोग में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? वो समय समय पर बदलते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में गरीबी रेखा निर्धारण कौन करता है दोस्तों? वो नीति आयोग करता है भारत में गरीबी निर्धारण। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है दोस्तों? 10 वर्ष में भारतीय जनगणना होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली जनगणना कब हुई दोस्तों? वो हुई थी 1872 को। कब दोस्तों? 1872 को। अगले क्वेश्चन की बात करें, नियमित जनगणना कब हुई? कब से शुरू हुई दोस्तों? नियमित जनगणना दोस्तों 1881 से शुरू हुई। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है दोस्तों? दोस्तों भारत का जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का दोस्तों? बिहार का है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वह उत्तर प्रदेश है। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वह सिक्किम है। कौन सा दोस्तों? सिक्किम। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की साक्षरता तो 2011 में कितनी थी दोस्तों? वो थी 74.04%। अगले क्वेश्चन की बात करें, पुरुष साक्षरता कितनी थी दोस्तों? 82.14%। अगले क्वेश्चन की बात करें, महिला साक्षरता कितनी थी दोस्तों? वो थी दोस्तों 65.46%। अगली बात करें, भारत का लिंगानुपात 2011 में कितना था दोस्तों? 943 था। कितना दोस्तों? 943। अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है दोस्तों? वो केरल में है दोस्तों। किस में है दोस्तों? केरल में। यानी संविधान जो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है दोस्तों? वो हरियाणा में। लिंगान यानी सबसे कम हरियाणा में है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की कार्यशील जनसंख्या किस यानी आयु वर्ग की है दोस्तों? वो 15 से 59 वर्ग की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में युवा जनसंख्या किस आयु वर्ग को यानी कहते हैं दोस्तों? वो 15 से 24 वर्ग। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? भारत का मानव विकास सूचकांक दोस्तों UNDP जारी करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव विकास रिपोर्ट कब जारी होती है दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों प्रतिवर्ष जारी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ दोस्तों? वो पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई दोस्तों? 2005 में शुरू हुई। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनरेगा में न्यूनतम रोजगार कितने कितने दिन का होता है दोस्तों? 100 दिन का होता है। अब बढ़ाकर दोस्तों अब इसको 150 दिन का कर दिया है। अभी 13 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित दोस्तों? वो स्थापित है दोस्तों खड़गपुर। अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी पहला IITM कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? IITM दोस्तों कलकत्ता में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला एम्स कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में उच्चतम पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? भारत में उच्चतम पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न है। कौन सा? तो भारत रत्न है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई दोस्तों? वो हुई थी दोस्तों 1954 को। कब दोस्तों? 1954 को। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये रही दोस्तों हमारे 300 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 301 क्वेश्चन, ये हमने 300 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट कर लिए और आगे भी हम देखते रहेंगे 301 से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। तो इंडियन जीके के आप हमसे जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि यह 500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? वो रत्न, भारत रत्न है। क्या दोस्तों? भारत रत्न। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों सी राजगोपाल लाचारी। कौन से दोस्तों? सी राजगोपाल लाचारी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पद्म पुरस्कार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक पद्म विभूषण, एक होता है कौन सा? एक तो पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण, एक पद्म श्री होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, पद्म पुरस्कार कब शुरू हुआ दोस्तों? 1954 को पद्म पुरस्कार शुरू हुआ दोस्तों। कब हुआ पद्म पुरस्कार दोस्तों? 1954 को शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सर्वोच्च यानी वीरता पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? वो होता है दोस्तों परमवीर चक्र। कौन सा दोस्तों? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। अगले क्वेश्चन की बात करें, परमवीर चक्र कब शुरू हुआ दोस्तों? परमवीर चक्र दोस्तों 1950 को शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अशोक चक्र किस प्रकार का पुरस्कार दोस्तों? वो होता है यानी शांतिकालीन वीरता, शांतिकालीन वीरता। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति पद की दोस्तों भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च पद कौन सा होता है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सेनावर्ती आयु कितनी होती है दोस्तों? 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 162 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन बात करें, भारत में न्यायिक सक्रियता होती है दोस्तों, सक्रियता के अर्थ क्या होता है दोस्तों? न्याय की सक्रिय भूमिका। क्या दोस्तों? न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत भारत में कब हुई दोस्तों? जनहित याचिका की दोस्तों वो हुई थी 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है दोस्तों? वो की जाती है दोस्तों सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है दोस्तों? वो होता निष्पक्ष न्याय दोस्तों। क्या? निष्पक्ष न्याय। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? वो सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगले क्वेश्चन है, भारत की व्यवस्था कौन करता है दोस्तों? भारत की जो संविधान की व्यवस्था दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में न्यायपालिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? वो शक्तियों का पृथक्करण दोस्तों। किस पे? शक्तियों का पृथक्करण। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में संविधान संशोधन की शक्तियाँ किसके पास है? वो संसद के पास है। किसके पास? संशोधन की बात करते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत। अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान में संशोधन के कितने तरीके होते हैं दोस्तों? 3 तरीके होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी जो साधारण बहुमत से संशोधन कब होता है दोस्तों? वो सामान्य विषय पर होता है। विशेष बहुमत से संशोधन कब होता है दोस्तों? वो अधिकांश मामलों में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्यों की सहमत कब आवश्यक होती है दोस्तों? वो होती है संघीय ढांचे में परिवर्तन पर, संघीय ढांचे में परिवर्तन। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक संशोधन कब होता है दोस्तों? वो यानी 42वां संशोधन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किससे आया है दोस्तों? वो आया है केशवानंद भारतीय के केस से। अगले क्वेश्चन की बात करें, केशवानंद भारतीय केस का वर्ष क्या है दोस्तों? वह था 1973। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की मूल संरचना की रक्षा कौन करता है दोस्तों? वो सर्वोच्च न्यायालय। कौन दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में न्यायिक यानी पुनरावलोकन का आधार क्या है दोस्तों? वो संविधान की सर्वोत्तता। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में मुख्य
निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, वो राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जैसी। अगले क्वेश्चन की बात करें, चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? आवंटन कौन करता है? चुनाव आयोग। कौन दोस्तों? चुनाव आयोग। इंग्लिश में बात करें, भारत में आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? दोस्तों, वो चुनाव आयोग। कौन दोस्तों? चुनाव आयोग। अगले क्वेश्चन में बात करें, आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? दोस्तों, वो होती है चुनाव घोषणा के बाद। कब दोस्तों? चुनाव घोषणा के बाद। अगले क्वेश्चन में बात करें, भारत में सबसे पहले ईवीएम किस राज्य में प्रयोग हुआ? दोस्तों, वो केरल में। कब दोस्तों? केरल में। अगले क्वेश्चन में बात करें, एनओटीए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एनओटी के पूरा नाम है दोस्तों नॉन ऑफ द एबल। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एनओटीए को कब लागू किया गया है? दोस्तों 2013 में लागू किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में चुनाव सुधार क्यों आवश्यक? दोस्तों, भारत में चुनाव सुधार क्यों आवश्यक? तो निरपेक्ष चुनाव के लिए। किसके लिए? निरपेक्ष चुनाव के लिए। भारत में मतदाता पहचान पत्र कौन जारी करता है? दोस्तों, चुनाव आयोग। कौन दोस्तों? चुनाव। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार का होता है? दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव। किस प्रकार का दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव में मत का मूल्य किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, जनसंख्या पर। किस पर? जनसंख्या पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों, संसद करता है। कौन दोस्तों? संसद करता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू हो सकती है? दोस्तों, किसी भी सदन से शुरू नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? दोस्तों, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कितनी कठिन होती है? दोस्तों, बहुत कठिन होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस सदन में होती है? दोस्तों, वह राज्यसभा में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उपराष्ट्रपति के महाभियोग के लोकसभा की क्या भूमिका है? दोस्तों, वह सम्मति है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति किस में होती है? दोस्तों, वह भाग 18 में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक बढ़ सकता है? दोस्तों, 3 वर्ष तक बढ़ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश है। कौन सा? दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा के लिए संसद नामांकित कौन करता है? दोस्तों, वो राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा में नामित सदन कितने होते हैं? वह 12 होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नामित सदन किन क्षेत्रों में होता है? दोस्तों, नामित जो सदन दोस्तों वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा के आरक्षण किसके लिए है? दोस्तों, जो लोकसभा के जो आरक्षण है दोस्तों SC ST के लिए है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा में SC ST आरक्षण कितने वर्ष के लिए है? दोस्तों, वो 10 वर्ष से नहीं, समय समय पर बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक किसी से संबंधित है? दोस्तों, वो महिलाओं के आरक्षण के लिए। महिला आरक्षण विधेयक कितने प्रतिशत आरक्षण देता है? दोस्तों, 33% आरक्षण देता है। अगर इसमें बात करें, भारत में पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, वो थी सुचेतना कृपलानी। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों, वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, वो था मीरा कुमार। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों, वो थी फातिमा बीवी। कौन थी दोस्तों? फातिमा बीवी। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? दोस्तों, वो थी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा थी भारत की पहली IAS अधिकारी महिला। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? दोस्तों, वो थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, इंदिरा गांधी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? दोस्तों, वो थी अम्मू स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, वो 13 फरवरी को। कब दोस्तों? 13 फरवरी को महिला राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, वो 14 नवंबर को भारतीय बाल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो बाल दिवस है किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी क्रांति पर मनाया जाता है? जयंती पर मनाया दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होता है? दोस्तों, वो नई दिल्ली में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ से भाषण देता है दोस्तों? वो लाल किला से भाषण देते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन आमंत्रित होता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति आमंत्रित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है दोस्तों? वो संघ संवत है। कौन सा दोस्तों? संघ संवत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सब समय जो मानक समय IST कहाँ से निर्धारित होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों जो मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करिए, भारत में पहली बार आम चुनाव किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1951 से 1952 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय पहले निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ दोस्तों? 1951 में लागू हुआ। अगले क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा दोस्तों? वो उत्तर प्रदेश में लगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे कम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा दोस्तों? वो सिक्किम में लगा। किसमें? सिक्किम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में वित्तीय वर्ष से कब तय होता है दोस्तों? वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में योजना आयोग किस वर्ष बना दोस्तों? वो बना 1950। कब दोस्तों? 1950। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग का गठन कब किस वर्ष हुआ दोस्तों नीति आयोग का गठन दोस्तों 2015 में हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली कब समाप्त होती है दोस्तों? 2017 में समाप्त होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है दोस्तों? वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यानी 391 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होती है दोस्तों? तो 2012 से 2017 के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? वो था समावेशी विकास। कैसा दोस्तों? समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ दोस्तों? वो 2016 में। कब दोस्तों? 2016 में। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, मेक इंडिया कब शुरू हुआ दोस्तों? मेक इंडिया कब? 2014 में। अगले क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित दोस्तों? वो है LPG गैस से। LPG गैस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई दोस्तों? 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई दोस्तों? 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई। अगले क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ दोस्तों? डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कितने शब्दों का था दोस्तों? वो था दोस्तों 1,45,000 शब्दों का है दोस्तों, भारत का जो संविधान शब्दों में। अब ये रहे हमारे 400 क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार से हम 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन और रह रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन आंसर पॉलिटिकल साइंस के, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप बने रहे, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। 1 घंटे तक लाइव जो आपके लिए हम रिकॉर्डेड क्लास बना रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए 401 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिलिंग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो दोस्तों प्रधानमंत्री है। तो कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री। इसने दोस्तों नीति आयोग की स्थापना किस अधिसूचना से हुई दोस्तों? वो थी दोस्तों कैबिनेट प्रस्ताव से। किससे दोस्तों? कैबिनेट प्रस्ताव से। अगले क्वेश्चन बात करें, नीति आयोग के राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? वो मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने दिनों में तय हुआ दोस्तों? वो होता है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। अगले क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? वो दोस्तों 24 जनवरी 2050 को। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन करते हैं दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? HC मुखर्जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों VN राव। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने हैं दोस्तों? 7 है। प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं। अगला, संविधान की प्रस्तावना के कुल कितने आदर्श है दोस्तों? 5 है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व यानी सप्रभुत्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया है दोस्तों? 2049 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का हस्तलिखित मूल किसने लिखा है दोस्तों? प्रेम विहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का मूल चित्रांकन किसने दिया दोस्तों? बोल दिया दोस्तों नंदलाल बोस ने। किसने दोस्तों? नंदलाल बोस ने। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है दोस्तों? लिखित, कठोर और लचीला। कैसा दोस्तों? लिखित, कठोर और लचीला। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संघीय प्रणाली के साथ क्या विशेषता है दोस्तों? वो एकात्म सुधार। क्या दोस्तों? एकात्म सुधार। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कठोर क्यों है दोस्तों? वह है संशोधन प्रक्रिया कठिन होने से। क्या है दोस्तों? संशोधन कठिन होने से। अगला है, संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है दोस्तों? विस्तृत प्रावधानों के कारण। अगला है, संविधान में
सामाजिक न्याय किसी से जुड़ा है दोस्तों? समानता के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है संविधान का आर्थिक न्याय किसी से जुड़ा है दोस्तों? नीति निर्देश तत्वों से। अगला है संविधान में राजनीतिक न्याय किसी से जुड़ा है दोस्तों? लोकतांत्रिक यानी अधिकारों से। अगला है भारत में भारत में द्वि भारत में द्विसंसदीय व्यवस्था किन राज्य में? द्विसंसदीय दोस्तों एक उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। अगले क्वेश्चन बात करें भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों? 6 राज्यों में। अगले क्वेश्चन बात करें राज्य विधान परिषद का जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन बात करें राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। अगले क्वेश्चन राज्य मुख्यमंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? विधानसभा के। किसके दोस्तों? विधानसभा के। अगले क्वेश्चन की बात करें राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगले राज्यपाल का वेतन कितना होता कि वेतन कौन देता है दोस्तों? राज्यपाल का वेतन दोस्तों केंद्र सरकार देती है। अगले क्वेश्चन है राज्यपाल की शक्तियां संविधान के किस भाग में है दोस्तों? भाग 6 के अंतर्गत है। अगले क्वेश्चन की बात करें राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल होता है दोस्तों? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है दोस्तों। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका जो मुख्य कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन है मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? निश्चित नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? वो राज्यपाल दिलाता है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? राज्यपाल के पास है। अगले क्वेश्चन दोस्तों राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है दोस्तों? राज्यपाल जारी करता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों राज्य अध्यादेश की विधेयता कितनी होती है दोस्तों? वो 6 सप्ताह होती है। अगले क्वेश्चन बात करें कि 439वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? राज्य का महानिधित्व कौन नियुक्त करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। अगले क्वेश्चन बात करें राज्य का महाधित्व का किसके समान होता है दोस्तों? तो वो दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल के समान होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? और राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें अटॉर्नी जनरल की योग्यता कब क्या होती है दोस्तों? वो होती है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य। अगले क्वेश्चन भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था दोस्तों? MC सेटावाड़ा। कौन दोस्तों? MC सेटावाड़ा। अगले क्वेश्चन बात करें दोस्तों अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राष्ट्रपति की इच्छा तक होता है। अगले क्वेश्चन भारत में महाधित्वता का किस स्तर तक होता है? राज्य स्तर तक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का पहला मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन होता है दोस्तों? वो एनालिटिकल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों केंद्र सतर्कता आयोग किस वर्ष वैधानिक है दोस्तों? 2003। अगला है भारत में लोक सेवा आयोग किस भाग में है दोस्तों? भाग 14 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों UPSC के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? UPSC के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है। अगला UPSC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है दोस्तों? 65 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है दोस्तों? 62 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कार्यकाल अवधि कितनी होती है दोस्तों? वो अवधि होती है दोस्तों कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत में निर्वाचन आयोग किस भाग में है दोस्तों? 15 भाग में है। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत में वित्त आयोग भाग किस भाग में है दोस्तों? 12वें भाग में है। अगले क्वेश्चन की बात करें वित्त आयोग की सिफारिश से किसके लिए होती है दोस्तों? केंद्र राज्य वित्त वितरण। अगले क्वेश्चन है भारत में भाषा आयोग किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 344। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग कब संवैधानिक बना दोस्तों? 2018 में बना। अगले क्वेश्चन की बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग किस संशोधन से जुड़ा है दोस्तों? वो 102वां संशोधन से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस संशोधन से जुड़ा है दोस्तों? 65वां संशोधन से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस संशोधन से बना है दोस्तों? 89वां संशोधन से बना है। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत में अल्पसंख्यक आयोग विधेयकता जो वैधानिक है दोस्तों? वो वैधानिक है दोस्तों। कैसा है? वैधानिक है। भारत का पहला अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष कौन था दोस्तों? वो था वजीह अली वहीबुल्लाह। अगला क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग वैधानिक कब बना दोस्तों? 1992। अगले क्वेश्चन की बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दर्जा क्या है दोस्तों? क्या वैधानिक। अगले क्वेश्चन की बात करें मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम से हुआ दोस्तों? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। अगले क्वेश्चन दोस्तों भारत में CBI वैधानिक संस्था है या नहीं? तो भारत के नहीं है, कार्यकारी आदेश से है दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों CBI की अधिनियम से कार्य करती है दोस्तों? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत में NIA किस अधिनियम से बनी है दोस्तों? NIA अधिनियम 2008।
नए अधिनियम 2008। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में CVC वे संवैधानिक या वैधानिक है दोस्तों, वो कैसी है? वैधानिक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोकपाल लोकपाल संवैधानिक है या वैधानिक? दोस्तों लोकपाल जो एक वैधानिक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में RTI किस अधिनियम से लागू है? दोस्तों सूचना के अधिनियम 2005 के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना आयोग संवैधानिक है या वैधानिक? दोस्तों वह कैसा है? वैधानिक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सूचना सुधारों का जो आधार कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों अनुच्छेद 324 है। कौन सा दोस्तों? 324। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में मतदाता सूची कौन तैयार करता है? दोस्तों वो चुनाव आयोग करता है। अगला है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की न्यूनतम आयु क्या हुआ? दोस्तों 18 वर्ष है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में VVPAT कब लागू हुआ? दोस्तों वो 2013 में, पूर्व से 2019 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की में पहली बार महिला मतदाताधिकारी कब मिली? दोस्तों 2050 को, 1950, सॉरी दोस्तों 1950 को भारत की पहली बार महिला मताधिकार मिला। यानी भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वो 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत में मतदाता दिवस। अगले क्वेश्चन बात करें, 25 जनवरी क्यों मनाया जाता है? वो इसके दिन क्या खास दिन है जो मतदाता दिवस मनाया जाता है? दोस्तों चुनाव आयोग स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चुनाव याचिका कहाँ दायर होती है? दोस्तों उच्च न्यायालय में दायर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन कौन? दोस्तों वो था HJ कार्निया। दोस्तों HJ कार्निया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली क्या कहलाती है? दोस्तों वो होती है दोस्तों कोलेजियम प्रणाली। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, कोलेजियम प्रणाली किस क्षेत्र से शुरू होती है? दोस्तों द्वितीय न्यायाधीश केस से। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, कोलेजियम में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों 5 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत में NJAC कब लाया गया? दोस्तों 2014 में लाया गया। अगले क्वेश्चन दोस्तों, NJAC को असंवैधानिक कब घोषित किया गया? दोस्तों वो 2015 में घोषित किया। अगले क्वेश्चन दोस्तों, भारत में न्यायिक जवाबदेही का उद्देश्य क्या है? दोस्तों पारदर्शिता है। क्या दोस्तों? पारदर्शिता है। अगले क्वेश्चन बात करें, भारत में भ्रष्टाचार विरोध जो निरोधक कानून कब बना? दोस्तों 2028 को बना। अगर इसकी बात करें, 489 क्वेश्चन क्या कहते हैं? दोस्तों भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन कब हुआ? दोस्तों 2018 को हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में लोक अदालत में किससे संबंधित है? दोस्तों वो वैकल्पिक विवाद निपटान से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोक अदालत का आधार कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों अनुच्छेद 39A। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण कब बना? दोस्तों 1995 में बना। अगले क्वेश्चन की बात करें, NALSA का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों मुक्त कानूनी सहायता। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ग्राम न्यायालय कब बने? दोस्तों 2008 को बना। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नया संस्करण कब आया? 2019 में आया। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में कोर्ट परियोजना कब शुरू हुई? दोस्तों 2005 को शुरू हुई। अगले क्वेश्चन, भारत में साइबर कानून किस अधिनियम से है? दोस्तों IT एक्ट 2000 के अधिनियम। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला साइबर अपराध थाना कहाँ था? दोस्तों बेंगलुरु में था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कब बनी? दोस्तों 1998 बनी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट फाइनल क्वेश्चन 500 क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। ये रहे दोस्तों आज के हमारे 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि इस क्लास से बहुत ही आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं तो क्या कह रहा हूँ, आप इस क्लास को एक क्वेश्चन को आप नोट्स बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों। ऐसी महामैराथन हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।